हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम हड़प्पा सभ्यता पे चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके उत्पत्ति तथा आवास और उसके नामकरण पे हमने चर्चा किया था। इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता पे आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक जो होगा वो हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण, उसका भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक विस्तार तथा हड़प्पा की जो लिपि थी उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्यों हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण को लेकर विवाद है। इसके काल को, इसके टाइम पीरियड को डिसाइड करने के लिए जो इतिहासविद हैं उनके बीच में इतना मतभेद क्यों है। तो इसका कारण यह है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो हमें जो साइट्स मिलते हैं, जो भी स्थलें मिलती हैं, वो मोस्टली अपने चरम काल को दिखाती हैं। जब हड़प्पा सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पे था, वो उस समय की साइट्स हैं। और जो बस्तियां हड़प्पा सभ्यता में बसीं, वह अलग अलग समय में अलग अलग बस्तियों का निर्माण होता है, जिस कारण एक ओवरऑल इस सभ्यता का ओवरऑल टाइम डिसाइड करना बहुत कठिन काम हो जाता है। और हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण को लेकर सर्वप्रथम सबसे पहला प्रयास जॉन मार्शल ने किया। इन्होंने जो टाइम बताया है, टाइम पीरियड, वह बताया इन्होंने 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व। इन्होंने कहा है लगभग 500 वर्ष का यह सभ्यता है। इतनी विकसित सभ्यता को लेकर मात्र 500 साल का इन्होंने टाइम पीरियड दिया है, ये थोड़ा संशयपूर्ण है। फिर भी इन्होंने पहला प्रयास किया इसके टाइम पीरियड को बताने के लिए। हालांकि यह अमान्य है, फिर भी पहला प्रयास जो किया गया हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण को लेकर, वह जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। दूसरा प्रयास करते हैं माधव स्वरूप वत्स। इन्होंने 3500 बीसी से लेकर 2700 बीसी की बात की। लगभग 800 वर्ष का इन्होंने टाइम दिया है हड़प्पा सभ्यता को। और यही एक इतिहासविद है जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता को सबसे पुराना वाला टाइम पीरियड दिया है। इससे पुराना किसी ने नहीं कहा कि 3500 से पहले भी हड़प्पा सभ्यता रही होगी। किसी ने 3250 कहा है, किसी ने 2800 कहा है, लेकिन 3500 ईसा पूर्व का जो काल है वह माधव स्वरूप वत्स ने कहा है। इन्होंने ही सबसे प्राचीनता की बात की है। इसके बाद आते हैं अर्नेस्ट मैके। इन्होंने कहा है 2800 बीसी से लेकर 2500 बीसी, लगभग 200 वर्ष। और मार्टिमर व्हीलर साहब ने 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी के आसपास का टाइम पीरियड बताया है। ये होता है लगभग 1000 साल का इन्होंने कहा है मार्टिमर व्हीलर साहब ने। अब आगे फेयर सर्विस महोदय हैं। उन्होंने कहा है लगभग 2000 बीसी से 1500 बीसी। इन्होंने भी 500 वर्ष का टाइम पीरियड लिया है। इन्होंने सबसे नवीनता की बात की। किसी भी ने भी ये नहीं कहा कि 2000 बीसी के बाद यह सभ्यता अस्तित्व में आई है। तो सबसे ज़्यादा नवीनता की बात की है फेयर सर्विस साहब ने। और माधव स्वरूप साहब ने कहा है सबसे प्राचीनता की बात। इन्होंने 3500 बीसी से लेकर 2700 बीसी का टाइम पीरियड रखा है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी मतभिन्नता कैसे है। उस समय हमारे पास वो साधन नहीं थे जो अब टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है। डीपी अग्रवाल साहब ने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी, इससे उन्होंने इसका काल निर्धारण किया है। और कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी के कारण ही यह मत जो है सर्वाधिक मान्य मत है। इन्होंने बताया है 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी, लगभग 600 वर्ष का काल दिया इन्होंने। तो कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग डीपी अग्रवाल महोदय ने इसका लगभग सटीक टाइम पीरियड बता दिया है, 2350 से लेकर 1750। और ये तब का कालखंड है जब यह इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने चरमोत्कर्ष पे थी। अब देखते हैं अगला बिंदु, भौगोलिक विस्तार। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार रहा वह वर्तमान परिस्थिति में अगर हम उसे देखें तो 3 देशों में इसका
भौगोलिक विस्तार रहा। पहला वर्तमान भारत के क्षेत्र में, दूसरा वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में, और तीसरा वर्तमान अफगानिस्तान के क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान से देखें, अफगानिस्तान का 2 क्षेत्र यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। एक है मुंडीगाक, हेलमंद कल्चर जो मुंडीगाक का है, और दूसरा है शॉर्तगोई। तो अफगानिस्तान से हमें 2 साइट्स देखने को मिलती हैं, शॉर्तगोई और मुंडीगाक। पाकिस्तान के साइट्स हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, बलूचिस्तान का सुतकागो, सुतकांगेंडोर, ठीक है, बहुत सारे साइट्स हैं। और भारत में आप देख रहे हैं राखी गढ़ी है, मित्ताथल है, ठीक है, धौलावीरा है, सुरकोटदा है, लोथल है, ये सारे साइट्स हैं। तो ये इसका भौगोलिक विस्तार रहा। लगभग 3 देशों में इसका हम भौगोलिक विस्तार देखते हैं, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और भारत में। पाकिस्तान के 3 प्रांत, कुल 3 प्रांत, ये सबसे नीचे वाला प्रांत हो गया बलूचिस्तान का प्रांत, ये हो गया आपका सिंध का प्रांत जो मोहनजोदाड़ो का क्षेत्र है, ये सिंध का प्रांत, और हम देखते हैं पंजाब का प्रांत, पाकिस्तान वाले पंजाब का प्रांत जो हड़प्पा है। ठीक है, ये पाकिस्तान के पंजाब का प्रांत है, ये सिंध का प्रांत है, और ये बलूचिस्तान का प्रांत है। तो पाकिस्तान के 3 प्रांत से हमें कुल 475 साइट्स देखने को मिलते हैं। आपको साइट्स याद रखने और वो किस क्षेत्र से संबद्ध है वो याद रखना है। जैसे मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, सुतकांगेंडोर, सुतकाकोह, बालाकोट और डाबरकोट। बलूचिस्तान के प्रमुख जो साइट्स हैं वह हैं मेहरगढ़, सुतकांगेंडोर, सुतकाकोह, बालाकोट और डाबरकोट। अगला प्रांत है सिंध। सिंध में जो महत्वपूर्ण साइट्स हैं वह है मोहनजोदाड़ो, चनहुद्रो, आमरी, कोट दीजी और अली मुराद। ठीक है, एक बार फिर से, सिंध का जो महत्वपूर्ण साइट है वह है मोहनजोदाड़ो, चनहुद्रो, आमरी, कोट दीजी और अली मुराद। पाकिस्तान के पंजाब वाले क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण साइट्स हैं वो है हड़प्पा, रहमान डेरी, डेरा इस्माइल और जलीलपुर। इन सारे साइट्स को हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे, किस साइट की क्या प्रमुख विशेषता रही, वहाँ से खुदाई में या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या क्या मिले, और वो किस किस चीज़ों को संकेत करते हैं। ठीक है, अगला क्षेत्र है अफगानिस्तान का। यहाँ से हमें मात्र 2 साइट्स देखने को मिलते हैं, मुंडीगाक और शॉर्तगोई। अब आते हैं अपने देश भारत पे। भारत में कुल 7 राज्य हैं जहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता के अवशेष या साइट्स देखने को मिलती हैं। सबसे उत्तर में हमें दिखता है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र। मांडा एक स्थल है जो अखनूर के निकट है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे नॉर्थ मोस्ट जो साइट है हड़प्पा का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वह है मांडा। ये चिनाब नदी के किनारे पे है, चिनाब नदी के तट पे है मांडा। ये इंडिया का नॉर्थ मोस्ट हड़प्पन साइट है। सेकंड है भारत का पंजाब। यहाँ से हमें 4 इंपॉर्टेंट साइट्स देखने को मिलती हैं, रोपड़, संघोल, खान और चक। तीसरा है हरियाणा। हरियाणा में बनवाली या बनावली, दूसरा है राखीगढ़ी, भगवानपुरा, कुणाल और मित्ताथल। इंपॉर्टेंट है कुणाल और मित्ताथल, और एक राखीगढ़ी। ठीक है, बनावली भी महत्वपूर्ण है। ये सारे साइट्स पूछे हुए हैं, मतलब रेगुलर पूछे जाते हैं ये चारों साइट्स, बनावली, राखीगढ़ी, कुणाल और मित्ताथल। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान का 2 इंपॉर्टेंट साइट्स है, कालीबंगा, बंगा मतलब चूड़ियाँ, काली ने ब्लैक बैंगल्स के लिए जो फेमस साइट्स थी राजस्थान की वो थी कालीबंगा, और दूसरा है बालाथल। 5वां स्टेट है गुजरात। गुजरात में 2 क्षेत्र हैं जहाँ से हमें हड़प्पन साइट्स देखने को मिलती हैं। एक है कच्छ की खाड़ी, दूसरा है खंबात की खाड़ी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल हैं हमें गुजरात से ही प्राप्त होते हैं। कच्छ की खाड़ी में इंपॉर्टेंट साइट्स हैं धौलावीरा, सुरकोटदा और देसलपुर, और खंबात की खाड़ी में
लोथल, रंगपुरा, रोदजी और प्रभास पाटन। आइए इसको इमेज में देखते हैं। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, ध्यान से देखें। यहाँ जूम कर देता हूँ। ये कच्छ के आसपास का क्षेत्र है, धौलावीरा, सूरकोटला। और यहाँ देखो खंबात की खाड़ी, लोथल है, ठीक है। इसमें इतना ही, आगे और दूसरी इमेज लगा देंगे, उसमें दिख जाएगा। आगे देखते हैं, चलो। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के दो साइड्स, आलमगीरपुर जो मेरठ का क्षेत्र है और हुलासनगर ये सहारनपुर का क्षेत्र है। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का ईस्टर्न मोस्ट साइट है। हड़प्पा सभ्यता का ईस्टर्न मोस्ट साइट, सबसे पूर्वी जो स्थल अभी तक प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता का, वो आलमगीरपुर प्राप्त हुआ है मेरठ से। और ये हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है आलमगीरपुर। और सातवां साइट है हमारा महाराष्ट्र का दायमाबाद। दायमाबाद को हमने नवपैठानिक स्थल में पढ़ा था, कैलकोलिथिक साइट में पढ़ा था, यानी ताम्र पैठानिक स्थल में, और हड़प्पन साइट्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि एक आयताकार स्ट्रक्चर बनता है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का। सबसे उत्तर में हम देखते हैं मांडा, जो जम्मू कश्मीर का साइट है, चिनाब नदी के किनारे अवस्थित है। सबसे पूर्व में हम देखते हैं आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में है और वह हिंडन नदी के किनारे है। सबसे दक्षिणतम साइड हम पाते हैं जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है दायमाबाद, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे है, ठीक है, दायमाबाद। और सबसे पश्चिम जो साइट है, वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सूतकांगेन डोर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का दास्क नदी के किनारे का साइट है, पश्चिम, ठीक है। तो ये भौगोलिक विस्तार रहा हड़प्पन सभ्यता का। अच्छा, उत्तर से दक्षिण की दूरी और पूर्व से पश्चिम की दूरी एक बार देखें तो उत्तर से दक्षिण की दूरी है 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की दूरी है 1600 किलोमीटर, ठीक है। लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में यह साइट, ये जो हड़प्पन सभ्यता है, यह विस्तृत है, ठीक है। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि। देखो, हमें हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसके साक्ष्य हड़प्पन मोहर्स यानी सील्स, उसके मृदभांड बर्तन यानी पॉटरीज, उसके दीवारों से और ताम्र पट्टियों से प्राप्त होती हैं। हमने पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियोस में कि हमें सर्वाधिक यू जैसा दिखने वाला अक्षर प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोरियल थी, ठीक है। भाव यानी एक्सप्रेशंस को भी दिखाते थे और चित्रात्मक थी, जो पिक्चर्स के थ्रू वो डिपिक्ट करते थे। जैसे मछली बनाना है या कोई दूसरा पशु बनाना है तो सीधे सीधे उसी का फिगर बना दिए। और हमने ये भी पढ़ा था कि पशु या जीव के रूप में मछली की ही तस्वीर सर्वाधिक प्राप्त हुई है। और लेखन शैली देखें तो वुस्त्रोफेदन लिपि या गोमूत्रिका लिपि के नाम से जानते हैं। जब गाय चलती है और चलते चलते अगर वो पेशाब करती है तो हम देखते हैं कि वो इस तरीके से उसका पेशाब गिरता है चलते चलते, जिग जैग वे में, ठीक है। इसलिए इस लिपि को जिग जैग स्क्रिप्ट भी कहते हैं, गोमूत्रिका लिपि या वुस्त्रोफेदन लिपि। और ये लेफ़्ट से राइट, देन राइट से लेफ़्ट, देन लेफ़्ट से राइट, ये इस तरीके से चलती है जिग जैग लिपि में। कुल 400 अक्षरों की प्राप्ति होती है हमें। हड़प्पा सभ्यता से हमें कुल 400 अक्षरों की प्राप्ति होती है। और हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि मेसोपोटामिया से हमें कुल 900 लेटर्स प्राप्त हुए थे। और सर्वाधिक अक्षर हमें कौन सा प्राप्त हुआ है यहाँ से? कैपिटल यू जैसा दिखने वाला कोई अक्षर। जीव के चित्र के रूप में हमें मछली का चित्र सर्वाधिक दिखता है। और अभी तक यह लिपि पढ़ी नहीं गई है, या जितने लोगों ने भी दावा किया है उनका दावा अभी तक सच नहीं हुआ, सही साबित नहीं हुआ। इस कारण से यह अभी भी आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में आता है। साहित्यिक स्रोत तो हैं लेकिन अभी तक पढ़े नहीं गए, इस कारण से यह आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। अच्छा, अब देखते हैं कुछ लोगों ने
जिन्होंने भी दावा पेश किया है कि उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा है। तो निम्न विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने का दावा पेश किया है। जैसे फादर हेरास और डॉक्टर डिरिंजर ने कहा है कि यह द्रविड़ या तमिल लिपि से प्रभावित है या आधारित है। प्रोफेसर लैडन और प्रोफेसर हंटर का कहना है कि यह धम्म लिपि या ब्राह्मी लिपि, जो मॉडर्न पीरियड का जो लिपि है, या फिर जो बुद्धिस्ट काल का जो लिपि है, ब्राह्मी लिपि, उस लिपि पे ये आधारित लिपि है। प्रोफेसर वेडेल ने कहा है सुमेरियन लिपि। टी.एस. रामचंद्रन ने कहा है प्राग संस्कृत। प्राग संस्कृत का मतलब जो वैदिक संस्कृत थी उसके पुराने स्वरूप को इन्होंने कहा है प्राग संस्कृत। बिहार के एक IAS अधिकारी रह चुके हैं अरुण पाठक सहर, और बिहार के एक PCS अधिकारी थे केन वर्मा। इन्होंने भी दावा पेश किया, हालांकि इनमें से किसी के भी दावा पे अभी मुहर नहीं लगाई जा सकी है। तो ये रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिपि को लेकर फैक्ट्स। भाव चित्रात्मक लिपि थी। साक्ष्य में इसके मोहर बर्तन और दीवारों से भी मिलते हैं, ताम्रपट्टियों से मिलते हैं। पिक्टोरियल लिपि थी, वुस्त्रोफेदन या गोमुद्रिका लिपि कहते हैं, जिगजैग लिपि कहते हैं। तो ये आज हमें पढ़ना था हड़प्पा सभ्यता में, इसके भौगोलिक विस्तार पे, काल निर्धारण पे और लिपि पे चर्चा की हमने। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की जो शिक्षा जो समाज रहा, समाज जिस चीज़ पे आधारित था, जिस वर्गों में बटा हुआ था, वहाँ का खान पान, वहाँ का कल्चर, वस्त्र, श्रृंगार और परिवार, इन मुद्दों पे हम अगले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये कम्प्लीटली स्टेट PCS और जो UPSC है सेंट्रल लेवल का, और जो स्टेट PCS है उनके सिलेबस को ध्यान में रख के किया जा रहा है। और ये जो लेक्चर है ये नेट JRF में भी काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसके लिए निश्चिंत रहें। इसके सोर्स के रूप में KC श्रीवास्तव सर की बुक है, RS शर्मा सर की बुक है, और PYQs जितने भी क्वेश्चंस के हैं उनको इंक्लूड करके टॉपिक तैयार किया गया है। आपको सारे एग्ज़ाम्स में, जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम है, हायर एग्ज़ाम्स हैं, उनमें ये मदद करेगा। SSC लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए ये हेवी हो जाएगा लेक्चर, लेकिन जो स्टेट PCS का एग्ज़ाम है, UPSC का एग्ज़ाम है, और नेट JRF का जो एग्ज़ाम है, जो एंशिएंट हिस्ट्री से या हिस्ट्री से जो दे रहे हैं, उनके लिए ये क्विक रिवीजन और बेसिक लेक्चर का काम